नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में उद्योग व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर सागवाड़ा के एक निजी होटल में जन जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोजेक्ट अधिकारी पंकज और राजेश द्वारा राजस्थान MSME पॉलिसी 2024, एक्सपोर्ट पॉलिसी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ग्रीन MSME एवं ऊर्जा, GI टैगिंग आदि के बारे में नीति नियम बताए गए। साथ ही जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी GM भगवान दास और DIO नरेंद्र पाल जैन द्वारा MSME सेक्टर में ट्रेडर्स, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर, व्यापारी और सेवा प्रदाताओं को भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवेदन कर सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं में लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर सब्सिडी क्लेम तक का तरीका बताया गया। अधिकारियों ने वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी योजना, विश्वकर्मा युवा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नारी शक्ति योजना, पंचगौरव की ODOP योजना आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और यह भी बताया गया कि ऐसी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेकर अपने व्यापार की वृद्धि करें। कुछ योजनाओं में बैंक लोन के लिए बगैर सेल्फ सब्सिडी क्लेम के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों के विभिन्न सवालों के अधिकारियों ने जवाब दिए और समाधान भी बताए। कार्यक्रम का संचालन प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश, पंकज और लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष मुकेश तेली, प्रकाश सोनी ने किया। कार्यक्रम में CA सुभाष कलाल, टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट निमेश जैन, एडवोकेट राजेश पाटीदार, CA रजत जैन, बलदेव मोची, हर्ष पाटीदार, नीरज पंचाल, कुतुबुद्दीन कोटी, जयेश सुथार, अभिषेक चौबीसा, भंवरलाल सुथार सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। आज का जो ये समिट हुआ जिसमें जिला उद्योग केंद्र और रैम्प से जो राजस्थान के लेवल के जो पंकज सर आए हुए हैं, उन्होंने MSME और उससे जुड़े हुए नवीन उद्योग और एक्सपांशन जिनको करना है उसके लिए जो भी जानकारी प्रदान करी है, वो हमारा ऐसा मानना है कि सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। जितने भी जिले के नव उद्यमी हैं, उन नव उद्यमियों के लिए अपना नया उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित करने के लिए वो एक अहम कड़ी साबित होगा। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो पॉलिसी के बारे में बताया कि हर एक ज़िले की अपनी एक विशेषता होती है और उस ज़िले से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में, और बैंक जितने भी वित्तीय संस्थान हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, उनसे लोन लेने की प्रक्रिया और इंटरेस्ट सबवेंशन किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज है उसकी भी बहुत जानकारी दी। निश्चित रूप से ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। एज ए उद्यमी कई तरह की समस्या हैं। ट्रेंड मैन पावर का मिलना एक सबसे बड़ी समस्या है। लोगों में काम और काम करने के प्रति, दूसरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जिस तरह का आज का ज़माना है। दूसरा, मार्केटिंग और उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो भी यहाँ पे सहज रूप में उपलब्ध होना, उसमें भी सरकारों का सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, और इस तरह के कॉन्क्लेव अगर लगातार होते रहें तो आम जन को या जो युवा है वो ओनली केवल गवर्नमेंट की नौकरियों के पीछे नहीं भागते हुए अपने स्वयं का भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। सुझाव यही है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए जिसमें हमारे जितने भी वित्तीय सलाहकार हैं, जो CA लोग हैं, बैंकों के लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र के और भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे KVIC के लोग हैं, खादी ग्रामोद्योग के लोग हैं, और जितने कन्वर्जन डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी अगर लोग आते हैं
और उद्योग से संबंधित इस तरह से एक मंच पे बैठ के कोई राय मशवरा होता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बैंक में आके रुकने का एक ही मतलब है कि कोलेटरल सिक्योरिटी का एक डिमांड जो है वो बैंकों के द्वारा किया जाता है। वैसे जैसे कि जिला के महाप्रबंधक साहब ने बताया कि 10 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर कोई भी बैंक जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं कर सकती। अगर ऐसा करते हैं तो उनको एक एमएससी सीडीपी करके एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट खुद उसके लोन के रिपेमेंट की गारंटी देती है, तो उसकी जानकारी का अभाव है लोगों में। अगर वो स्कीम के बारे में बैंक से अगर बातचीत की जाए तो उसके तहत उसका कुछ मामूली इंश्योरेंस का कुछ पैसा होता है, वो एडिशनल भरेंगे तो उसको कोलेटरल से छूट मिल सकती है। यदि 10 लाख से ऊपर का कोई उद्यम स्थापित होती है तो उसमें इक्विवेलेंट कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत है जो बैंक हमसे लेती है। नमस्कार बंधुओं, मैं निमेश कुमार जैन, एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट, इनकम टैक्स और जीएसटी का हम काम करते हैं। मेरे साथ में मेरे साथी मित्र भी हैं, सुभाष जी कलाल, ये सीए हैं, सागवाड़ा और डूंगरपुर जिले में टैक्स प्रैक्टिस करते हैं। आज सागवाड़ा में होटल आइकॉन में जिला उद्योग केंद्र और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा व्यापारियों की जन जागरूकता के लिए एक सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम जारी आज अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। तो इसके अंदर विभाग का ये कहना है कि भाई विभाग इस वागड़ क्षेत्र में मार्बल का व्यवसाय बढ़े, उसके अलावा वागड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यापारियों को सरकार की विभिन्न सब्सिडी और उसकी स्कीम का लाभ मिले। इसके लिए अधिक से अधिक लोग आवेदन करें, अधिक से अधिक अपने व्यापार को बढ़ाएं, जिसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए, वागड़ क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री दलित आदिवासी भीमराव अंबेडकर योजना, उसके अलावा विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। और इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको किस किस प्रकार का आपको छूट मिलेगी, किन किन प्रकार का आपको लाभ मिलेगा, ई कॉमर्स करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, ऐसी विभिन्न स्कीमों में सरकार ने आपको सब्सिडी दी है और सब्सिडी की योजना है और आप विभिन्न स्कीमों में लाभ लेकर के अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। तो इस बारे में आज एक सेमिनार आयोजित हुआ था। हमारे अधिकारी महोदय नरेंद्र जैन सर और भगवान लाल जी जैन सर ने, और उन्होंने बहुत अच्छा संबोधन दिया। और आप सभी से ये प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि आप इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने व्यापार का विस्तार करें। और आगे के लिए मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द बताएं। हाँ, मेरा नाम सुभाष कलाल है। मैं यहाँ सागवाड़ा में ही टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ। तो गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो उसके लिए आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्कीमों के बारे में अधिकारियों द्वारा जानकारी लोगों को दी गई और उसके स्कीम के बेनिफिट कैसे लिए जाएं, उसमें स्कीम में किन किन लोग, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। और सभी लोग इसके लिए आगे प्रेरित होकर अपने बिजनेस को एक्सपांशन के लिए और नए बिजनेस को स्थापित करने के लिए इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सर, जैसे कि आज हमने एमएसएमईज अवेयरनेस के रिगार्डिंग एक वर्कशॉप रखाई थी, इसमें काफ़ी एमएसएमईज जो आए और डीआईसी डिपार्टमेंट से हमारा काफ़ी मदद रहा और जो यहाँ के लोकल पर्सन थे उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। और ये हमारा डूंगरपुर में दूसरा है वर्कशॉप और पहला हमारा सागवाड़ा में है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे जिसमें कि आप लोग हमारा बहुत साथ देंगे। धन्यवाद। उनके सब्सिडी को रिगार्डिंग या वो अपने अपग्रेडेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी को लेकर या सॉफ्टवेयर को लेकर, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए थे। सॉफ्टवेयर लाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो वो उद्यम में रजिस्टर्ड है और अपना काम कर रहा है, तो उसको एमएसएमई में रजिस्टर करके इसके बाद में फिर अप्लाई करना कैसे करना है? नहीं, इसमें जितने पॉलिसी बताइए आपको, इसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो आपको पहला है, ठीक है, वो सेम डे हो जाता है। मतलब आपने जैसे डाटा फिलअप किया, आपने 15 मिनट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। भले ही वो उद्योग 5 साल पहले से चल रहा है चाहे अभी चालू हुआ है, आपको कमेंसमेंट डेट डालनी है उसमें, ठीक है। अब आपको जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में क्या है कि जैसे कोई आपके संस्थान से रिलेटेड कोई आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड, तो वो जो ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, उससे नॉर्मली सर सॉफ्टवेयर कंपनियां जो प्राइवेट कंपनी है जो बड़े सॉफ्टवेयर ईआरपी बनाती है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है, एल्गोरिथम्स वाले सॉफ्टवेयर बनाती है, वो सब प्राइवेट कंपनीज है। नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा बहुत कम है। नहीं, इसमें जैसे अभी चल रहा है, जैसे कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर में है, एजेंसी है ऑथराइज, उन एजेंसियों से आप संपर्क करोगे ना तो वो भी आपको इसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का लाभ देंगे। जैसे मान लो अभी कोई आईआईएम के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है,
वहाँ से कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, आई बड़ी यूनिट जैसे होती है ना, IIT से किया है, राजस्थान में जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, तो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो गया। इस टाइप की टेक्नोलॉजी और कुछ प्राइवेट एजेंसीज को भी इसमें ऑथराइज किया हुआ है। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में जैसे मान लो आपने अपने जैसे कोई ट्रेडिंग की MSME है, MSME की में ट्रेडिंग भी आता है, ठीक है। अब उसका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर वो व्यक्ति टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में जैसे मान लो बारकोड रीडिंग का पूरा सिस्टम अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो पूरा सॉफ्टवेयर किसी से लेना पड़ेगा आपको, उसमें बारकोड स्कैनर वगैरह सब आएंगे, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फंड से उससे करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा, या अदरवाइज कोई प्राइवेट कंपनी से करें तो मिलेगा नहीं। इसमें जैसे आपने बारकोड स्कैनर लिया, किसी से ले सकते हो, बेनिफिट दे देंगे उसको। वही कह रहा है कि क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है 5% कंपनियां जो होगी, जिसके मतलब 90% कंपनी है जो बाहर की जो सक्सेस है ERP में मार्च में जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो 5 से 10% होगी जो गवर्नमेंट रजिस्टर होगी, जो हम लोग यूज नहीं कर सकते, जिसमें कुछ चीजें हमको कम लगती है। जैसे अब क्या, जैसे मान लो बारकोड स्कैनर है और है, जैसे कुछ चीजें आप अपने सिस्टम को पूरा पहले मैनुअल काम करते थे, ठीक है, अब उसको पूरा आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर लाना चाहते हैं, तो उसमें तो क्या है, केवल प्लांट और मशीनरी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप किसी से परचेज करोगे तो उसके बिल वाउचर सब होने चाहिए, फर्म होनी चाहिए, GST से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो बेनिफिट मिल जाएगा आपको। सर ये क्वेश्चन था, बात करने पहले OTOP में जैसे आपने यूनिट लगाई भाई, सूक्ष्म या मध्यम, तो आपको अपनी कैपेसिटी में लगाई तो भी मिल जाएगा, और आपने लोन लिया बैंक से और आपने कोई सब्सिडी नहीं ली इंटरेस्ट की, तो इसमें एक मुश्त सब्सिडी मिल जाएगी आपको, ये वाली होगी, ठीक है। इसके बाद के फायदे आपको जैसे मार्केट असिस्टेंस है वो इसमें मिल जाएगा आपको, क्वालिटी कंट्रोल का कोई काम करना चाहते हो वो मिल जाएगा इसमें आपके। ये भी दूसरी स्कीम की तरह ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें सबसे बढ़िया स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मानते हैं। कारण ये है, इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिला उद्योग केंद्र को भी आपके अनावश्यक चक्कर नहीं काटने हैं, और इससे 50 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है। अब इसमें ये लोन किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी है तो इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और अगर सर्विस यूनिट है तो आपको 20 लाख रुपए तक का इसमें लोन मिल सकता है। अब इसमें क्या करना है कि PMEGP का एक पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कुछ भी नहीं चाहिए, आपका एक फोटो चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और आपके डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि 10th की कोई मार्कशीट है उसमें लिखा वो, और चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप अच्छी तरह से बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी CA की मदद भी आप ले सकते हैं और आप अच्छी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाइए। अगर आपका उद्यम किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप खोल रहे हो तो उस रूरल एरिया का सर्टिफिकेट चाहिए ग्राम पंचायत से, बस ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर दीजिए। हमारे यहाँ आता है विदिन 7 डेज आपका वो आवेदन अगर सही है तो बैंक में चला जाएगा, नहीं है तो अंडर प्रोसेस हो जाएगा, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इसमें ये कमी है। कमी आपने कर दी, वो तुरंत आपके पास आपके जो भी आपने बैंक भरी है उस बैंक में चला जाएगा। अब इसमें क्या है, कहीं बार हमारे यहाँ के उद्यमी है सीधा क्या करते हैं कि ई-मित्र वाले के पास चले जाते हैं, और इसमें 3 एजेंसी आती हैं, DIC जिला उद्योग केंद्र डूंगरपुर की, KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग जिसका ऑफिस है जयपुर, और KVIB खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इसका ऑफिस है उदयपुर। अब वो न तो उस कैंडिडेट को मालूम रहता है कि यहाँ पे क्या भरना है, वो जो भी है KVIC KVIB भर दिया, भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एजेंसियां हैं, तीनों से बेनिफिट बराबर मिलेगा, आपने जो बैंक कही है उस बैंक में आवेदन आएगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि आप DIC भरेंगे तो हमारी आएगी, जो भी आपको क्वेरी करनी है हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन KVIC या KVIB भरी तो आपको सारा जो क्वेरी करनी है वो वहीं से हो पाएगा। हम उनका फॉर्म वगैरह पोर्टल हम खोल के देख नहीं सकते कहाँ किस स्टेज पे है। तो अगर आपने DIC भरा है तो हमारे यहाँ आएगा। अब आपको क्या है, इसमें एक चीज़ है कि ट्रेनिंग करनी होती है 7 दिन की, अब तो वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। पोर्टल पे एक ऑप्शन आता है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको उसमें बैंक को देना होता है, और बैंक आपकी कार्रवाई करेगी तो सब्सिडी एक बार तो वही आपके खाते में आ जाएगी, वही रूल्स रेगुलेशन 3 साल तक FD के रूप में पड़ी रहेगी। 3 साल बाद वही पोस्ट ऑफिस वाले वेरिफिकेशन करने आएंगे, और वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट में वर्किंग है और उन्होंने पोर्टल पे अपलोड कर दी तो फिर आपकी वो सब्सिडी मार्जिन मनी जो है एडजस्टमेंट के लिए लेटर जनरेट होता है। पहले क्या था कि जैसे ही एजेंसी ने अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट डाल दी तो जिला उद्योग केंद्र अलग से मार्जिन मनी एडजस्टमेंट लेटर निकाल के साइन करके बैंक को देता था।
लेकिन अब वो बंद कर दिया है। अब ऑटोमेटिक पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, जनरेट हो जाता है और उस पे लिखा हुआ है कि जिला उद्योग केंद्र के किसी प्रकार के साइन या सील की आवश्यकता नहीं है, वही मान्य है। जैसा कि आपने बताया कि बैंक को वो शो नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पोर्टल में इश्यू आ रहा होगा, क्योंकि अभी ये नया जनरेट किया है, नया हुआ है ये, तो बैंक मैनेजर भी देख रहा है कि इसमें कि दिख नहीं रहा है, तो उसमें वैसे तो ज़्यादा कोई आए नहीं है, हमने भी 35 लोगों की जारी की है। 2-4 लोग ऐसे आए कि साहब वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मैनेजर से बात की नहीं है, तो ठीक है हम उसको निकाल के दे देते हैं, अभी हमारे यहाँ से है, निकाल के ले जाए, और हो रहा है। ये 2 मिनट का काम है, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आप इसमें अधिक से अधिक इसमें भी आप लोन ले सकते हैं, और किसी प्रकार की और भी आपको जानकारी चाहिए आप जिला उद्योग केंद्र में आ सकते हैं। ये सिर्फ आपको लगता है कि भाई जीआई टैग की रिक्वायरमेंट है या हमें सर्टिफिकेट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये फॉर्म मुझसे ले सकते हैं या वहाँ काउंटर से ले सकते हैं। और एक आखिरी निवेदन है कि अटेंडेंस जरूर आप फ्री कीजिएगा। और मैं अंत में 5 मिनट और ज़्यादा नहीं सीए सर को बुलाना चाहूँगा, जो आए और कुछ शब्द कहें, और फिर अपन समापन की ओर प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोडक्ट वहीं से उसका उद्भव होना चाहिए और उसकी एक क्वालिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो। जैसे अपन एक एग्जांपल दें, ऑरेंज कई जगह होते हैं, परंतु नागपुर के ऑरेंज को ही जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब सबसे उत्तम क्वालिटी का, और वो क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती हो तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। जैसे क्वार्ट्ज की उत्पत्ति तो तमाम जगह है, अब क्वार्ट्ज में भी आपकी एक विशेष क्वालिटी हो, जो उस तरह का क्वार्ट्ज कहीं नहीं निकलता हो, तो उसको जीआई टैग मिल सकता है। माइनिंग डिपार्टमेंट और काफी सारी परमिशन की भी दिक्कत रहती है। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो सारी उसमें हेल्प करो। उसकी मतलब यूनिक यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें। यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट उसमें हेल्प करेगा। जो दूसरी चीजें नहीं है। जैसे आपने कहा दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग और कहीं भी पैदा होती है, जैसे चाय केरल में भी होती है, परंतु दार्जिलिंग की क्वालिटी वाली चाय नहीं मिली। और डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत रहती है, जो आप यहाँ पे किसी भी सीए या एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट से मिलके उसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे निवेद जी और मैं अवेलेबल है, अगर उसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।